Hello friends, in this video we are learning important English vocabulary based on etymology. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है obvious. It's mean to get rid of something such as need or problem. मतलब जब कोई हम कार्य करते हैं उस काम को करते समय कोई ज़रूरत या प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम और को हम हटाने के लिए जो हम करते हैं उसे हम obvious कहते हैं. ऑब्वियस एक लैटिन रूट्स वर्ड से बना है जो है वे. इट्स मीन रोड. अगर मैं आपको बताऊँ ये वर्ड कैसे आया तो देखिए, जब हम किसी रोड पे ऊपर जा रहे होते हैं सफ़र पर, तो कभी कभार सफ़र के दौरान हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर या पेड़ वगैरह गिरे होते हैं सड़क के ऊपर, जिस कारण हमारे सफ़र में रुकावट आ जाती है. तो हम उन पेड़ और पत्थरों को साइड से हटा देते हैं रोड से, जिससे हम अपना सफ़र फिर से शुरू कर सके. तो उससे हमारा एक नया वर्ड आया ऑब्वियट. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रिविल. इट्स मीन अनइम्पॉर्टेंट और विदाउट सिग्निफिकेंस. मतलब ज़रूरत नहीं होती, इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसे हम ट्रिविल कहते हैं. ट्रिविल दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट ट्राई, इट्स मीन थ्री, एंड सेकंड इज वे, इट्स मीन रोड. सो ट्राई प्लस वे इज ट्रिविल. अगर ये मैं समझाऊँ ये वर्ड कैसे आया, तो मान लीजिए कोई चौक है, उस चौक से तीन रोड आपस में जुड़ रही है, तो वहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी. तो लोगों की संख्या होने के कारण हम उस रोड पे ड्राइव नहीं कर सकते इजली. तो इसका मतलब हमें वो रोड ज़रूरत नहीं है, वो रोड हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है. तो इसलिए ये वर्ड ट्रिविल वहाँ से आया. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट. इट्स मीन अ पर्सन अग्रेसिवली फाइटिंग फॉर ए कॉज एंड वर्क अगेंस्ट. मतलब जो इंसान युद्ध करना चाहता हो या विरोध करना चाहता हो किसी कारणवश, उसे हम मिलिटेट कहते हैं. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिलिन. इट्स मीन बैड, हार्मफुल, इविल, हेटफुल, टू स्लेंडर और टू डिफेम एंड टू स्पीक इविल. मतलब जो इंसान नफरत करता हो, गुस्सा करता हो या किसी का बुरा करता हो, उसे हम मिलिन कहते हैं. मिलिन एक लैटिन रूट वर्ड से आया है जो है मैलस. इट्स मीन बैड. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलडिक्शन. इट्स मीन एन एविल सेइंग. मतलब जो दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो उसे मैलडिक्शन कहते हैं. मैलडिक्शन दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज मैलस, इट्स मीन बैड, एंड सेकंड इज डिको या डिकट्स. इट्स मीन टू से और टू टेल. सो मैलस प्लस डिक्टस इज मैलडिक्शन. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैविलेंट. इट्स मीन विशिंग इविल और हार्म. मतलब जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता हो उसे मैविलेंट कहते हैं. मैविलेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज मैलस, इट्स मीन बैड, एंड सेकंड इज वोलो. इट्स मीन टू विश और टू विल. सो मैलस प्लस वोल्वो इज मैवोलेंट. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलफिक्शेंट. इट्स मीन डूइंग हार्म और एविल और कॉजिंग हर्ट. मतलब जो दूसरों का बुरा करना चाहता हो उसे मैलफिक्शेंट कहते हैं. मैलफिक्शेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज मैलस, इट्स मीन बैड, एंड सेकंड इज फैसियो और फैक्टस. इट्स मीन टू डू और टू मेक. सो मैलस प्लस फैक्सियो इज मैलफिक्शेंट. हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलफैक्टर. इट्स मीन अ पर्सन हु कमिट अ क्राइम एंड रॉन्ग डॉर. मतलब जो इंसान बुरे काम करता हो, जो क्रिमिनल हो, उसे मैलफैक्टर भी कहते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलड्रॉइट. इट्स मीन क्लमजी, ब्लगिंग, ऑकवर्ड और अनस्किलफुल. मतलब जो इंसान ऑकवर्ड हो या किसी कार्य में अच्छा ना हो उसे हम मैलडॉक्ट्री कहते हैं. मैलडॉक्ट्री दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज मैलस, इट्स मीन बैड, एंड सेकंड इज एड्रॉइट, इट्स मीन स्किल. सो मैलस प्लस एड्रॉइट इज मैलड्रॉइट. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैलेस. इनडेफिनेट फीलिंग ऑफ बैडली डिस्कम्फर्ट एज इन ए माइल्ड इल्डनेस, बैड इज, डिसीज और लैक ऑफ ईज. मतलब बीमारी को हम मैलिस कहते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीनिंग. इट्स मीन काइंडली, गुड नेचर एंड नॉट हार्मफुल. मतलब जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो या दया करता हो उसे हम बीनिंग कहते हैं. बीनिंग एक लैटिन रूट वर्ड से बना है जो है बोनस. इट्स मीन गुड. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्शन. इट्स मीन ब्लेसिंग और सेइंग गुड. मतलब जो दूसरों के बारे में अच्छा करता हो उसे हम बेनेडिक्शन कहते हैं. बेनेडिक्शन दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज बोनस, इट्स मीन गुड, एंड सेकंड इज डिको, इट्स मीन टू से. सो बोनस प्लस डिको इज बेनेडिक्शन.
अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनेवलेंट। इट्स मीन एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग फॉर अदर्स। मतलब जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता हो या अच्छा करने के बारे में उसकी ख्वाहिश हो तो उसे हम बेनेवलेंट कहते हैं। बेनेवलेंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बोनस, इट्स मीन गुड, एंड सेकंड इज वोलो, इट्स मीन टू विश। तो बोनस प्लस वोल्वो इज बेनेवलेंट। अब हमारा नेक्स्ट है बेनिफिशिएंट। इट्स मीन डूइंग गुड एंड काइंड। मतलब जो दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहता हो या करता हो उसे हम बेनिफिशिएंट कहते हैं। बेनिफिशिएंट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बोनस, इट्स मीन गुड, एंड सेकंड इज फैशियो, इट्स मीन टू डू। सो बोनस प्लस फैशियो इज बेनिफिशिएंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर्स। इट्स मीन वन हु डज समथिंग गुड, इट्स मीन काइंड और चैरिटेबल फॉर अदर। मतलब जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता हो उसे हम बेनिफैक्टर्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्ट्रेस। इट्स मीन अ फीमेल बेनिफैक्टर। मतलब जो कोई औरत दूसरों के लिए अच्छा करती है उसे हम बेनिफैक्ट्रेस कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्शन। इट्स मीन रिसिप्ट ऑफ काइंडनेस या मनी। मतलब जब हम कभी किसी को दान या चंदा देते हैं तो उसकी हमें रसीद मिलती है, तो वो रसीद हमारे काइंडनेस और मनी की रिसिप्ट को बताता है, तो हम उसे बेनिफैक्शन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्बन। इट्स मीन अ स्वीट। मिठाई को हम बर्बन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोनाफाइड। इट्स मीन इन गुड फेथ, ट्रू, सिंसियर और वैलिड। मतलब जो इंसान सच्चा हो और जिस पे विश्वास किया जा सके उसे हम बोनाफाइड कहते हैं। बोनाफाइड दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बोनस, इट्स मीन गुड, एंड सेकंड इज फेडिस, इट्स मीन ट्रस्ट और फेथ। सो बोनस प्लस फेडिस इज बोनाफाइड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफिडल। इट्स मीन वन हु डजंट हैव ए राइट फेथ और रिलीजन। मतलब वह पर्सन जो भगवान में विश्वास ना रखता हो या फिर किसी धर्म में विश्वास ना रखता हो उसे हम इनफिडल कहते हैं, जैसे नास्तिक और बेवफा। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनफिडेलिटी। इट्स मीन अनफेथफुलनेस टू ए स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर। मतलब जो अपने लाइफ पार्टनर और अपने स्पाउस के साथ बेवफाई करता हो उसे हम इनफिडेलिटी कहते हैं। अब हम कुछ सिंपल वर्ड जानेंगे जो एटामोलॉजी पर बेस हैं। फर्स्ट इज डिक्टेट या डिक्टेटर या डिक्टेशन या डिक्टोरियल। इट्स मीन डोमिनेटिंग, गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूजल। मतलब जब कोई हुक्म दे रहा हो या ऑर्डर दे रहा हो या आज्ञा दे रहा हो तो उसे हम डिक्टेटर या डिक्टोरियल या डिक्टेशन या डिक्टेट भी कहते हैं। ये सभी वर्ड्स एक रूट वर्ड से आया है जो है डिको। इट्स मीन टू से या टू टेल। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्ट। इट्स मीन टू से दैट समथिंग विल अकर बिफोर इट एंड एक्चुअली। मतलब जब कोई बात उसके होने से पहले कही जाए उसे हम प्रिडिक्ट कहते हैं। प्रिडिक्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज प्री, इट्स मीन बिफोर, एंड सेकंड इज डिको, इट्स मीन टू से। सो प्री प्लस डिको इज प्रिडिक्टेड। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। इट्स मीन टू से अगेंस्ट एंड मेक अपोजिट स्टेटमेंट। मतलब जब किसी बात के हम खिलाफ बोल रहे हो तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कॉन्ट्रा, इट्स मीन अगेंस्ट, एंड सेकंड इज डिको। सो कॉन्ट्रा प्लस डिको इज कॉन्ट्राडिक्ट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिक्शन। इट्स मीन टू अटैच विद पर्टिकुलर थिंग और वर्ड्स। मतलब जब हमें किसी चीज़ या किसी बात की लत लग जाए तो उसे हम एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एड, इट्स मीन टू और टू वर्ड, एंड सेकंड इज डिको। सो एड प्लस डिको इज एडिक्शन। नाउ अब हम कुछ ऐसे सिंपल वर्ड जानेंगे जो फैसियो या फैक्टस रूट वर्ड से जुड़े हुए हैं, जिसका अर्थ होता है टू डू या टू मेक। फर्स्ट इज फैक्ट्री। इट्स मीन प्लेस वेयर द थिंग्स आर मेड। जहाँ पर चीज़ें बनती हो उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट इज फैक्ट, समथिंग डन। मतलब जो बात हो चुकी हो जिसे कोई बदल नहीं सकता उसे हम फैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। इट्स मीन समथिंग मेड अप और इन्वेंटेड। मतलब कुछ चीज़ जो बनाई गई हो या फिर इन्वेंट की गई हो उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिफाई। मतलब टू मेक क्लियर। मतलब जब किसी बात या किसी चीज़ को क्लियर करना हो तो उसे हम क्लैरिफाई कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सिंप्लीफाई।
मतलब टू मेक सिंपल, मतलब जब किसी चीज़ को सिंपल आसान तरीके में करना हो तो उसे हम सिंप्लीफाई कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लिक्विफाई, मतलब टू मेक लिक्विड, मतलब जब किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में बनाना हो तो उसे हम लिक्विफाइड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मैन्युफैक्चर, इट्स मीन टू मेक बाय हैंड, मतलब जब किसी चीज़ को अपने हाथों से बनाया जाए उसे मैन्युफैक्चर कहते हैं। मैन्युफैक्चर दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट इज मैनस, इट्स मीन हैंड, सेकेंड इज फैसियो, इट्स मीन टू मेक, सो मैनस प्लस फैसियो इज मैन्युफैक्चर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिफिशियल, इसमें मेड बाय ह्यूमन एक्ट, मतलब जो चीज़ इंसान के द्वारा बनाई गई हो उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री या वॉयलेशन, इट्स मीन फ्री विल, द एक्ट और पावर और विलिंग और विशिंग, मतलब जो इंसान फ्री हो और दूसरों की मदद करना चाहता हो, दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश रखता हो, उसे हम वॉलेंटियर कहते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू।